NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मेट्रो की मनमानी के खिलाफ वार्ड क्रमांक 76 की जनता और पार्षद ने दिया धरना। जनता पीने के पानी और सीवर समस्या से परेशान। कानपुर के हरवंश मोहल्ला की जनता और पार्षद दोनों ने मेट्रो कार्य के चलते क्षेत्र निवासियों के सामने आ रही दिक्कतों के चलते आज धरना दिया। धरने पर बैठे वार्ड क्रमांक 76 के पार्षद कौशिक वाजपेयी ने बताया कि 3 माह पूर्व मेट्रो टनल कार्य के चलते यहां 2 मकान धाराशायी हुए थे और अनेकों मकानों में दरार आ गई थी। दर के मकानों को लोहे के एंगल लगाकर दरारों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, लेकिन आज भी यथावत लोहे के एंगल लगे हुए। उन मकानों में आगे कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा क्षेत्रों में पीने के पानी की 3 बोरिंग करवाने की बात भी मेट्रो प्रशासन की तरफ से कही गई थी। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन दोबारा डाली जानी थी, जिसे नगर निगम के तय मानकों के विपरीत डाला जा रहा था, जिसकी शिकायत भी उन्होंने समय समय पर नगर निगम, क्षेत्र विधायक और मेट्रो के उच्च अधिकारियों को दी है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि मेट्रो के कार्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खाना पूर्ति कर वो अपना काम खत्म कर यहां से भागना चाहती है, क्योंकि उनके अधिकारी लगातार शिकायत करने के चलते काम बंद करने की धमकी देते हैं और कानपुर में अपना काम रोक देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा कि लोगों के बने बनाए आशियाने को तोड़ने के बाद, उसके सर से छत छीनने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर सकते हैं। NTV टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। नागरिक परेशान रहे हैं, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, इसके विषय में क्या करेंगे? देखिए, हम लोग लंबे समय से सरकार का, प्रशासन का और मेट्रो के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ पे पूरे मकान जमींदोज हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में मकान उसकी जद में है। आज गिरेंगे या कल गिरेंगे, किसी होने वाली बरसात में गिरेंगे, भूकंप के हल्के से झटके में गिर जाएंगे। और अभी प्रभु कृपा से जान की हानि नहीं हुई, माल की हानि हुई है और कोई दिन होगा जब जान की भी हानि होगी। हम लोग कर्तव्य है कि हम लोग सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करें। हम लोगों ने लगातार कहा है, पहले भी कहा, इन मकानों गिरने के पहले भी उन्होंने अनेक बार कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया कि मेट्रो अपनी मदमस्त चाल से चलता है। मेट्रो के अधिकारी अपने को ईश्वर से ऊपर समझते हैं, वो कोई बात की जनता सुनते नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद, हम सब लोग, जनता जो पीड़ित है, वो लोग जाते हैं तो उनकी बात सुनते नहीं, बल्कि सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हो, मुकदमा लिखा देंगे कह के धमका के भगा देते थे। जब ये मकान जमींदोज हो गए तो हम लोगों ने मुआयना किया, अधिकारी, मेट्रो सारे अधिकारी आए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज मकान नहीं बन रहा है। हमारे क्षेत्र की सीवर लाइनें चौक पड़ी, पाइप लाइनें चौक पड़ी हैं, पीने के पानी की दिक्कत हो रखी, लेकिन मेट्रो कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने शासन में शिकायत करी, शासन से कमेटी बनी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, यहाँ पर आई कमेटी, अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने और मजिस्ट्रेट ने जांच करी, पर उसकी कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। कोई राहत मिलती महीनों के प्रयास के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रही। लोग सड़क पर हैं और बहुत सारे लोग आशंकाओं में जी रहे हैं, रोज जी मर रहे हैं। उनको लग नहीं रहा मेरा मकान कब गिर जाएगा, उनको पता नहीं है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारे पार्षद रजत वाजपेयी और सभी साथियों के द्वारा आज धरने का आयोजन मौका पे किया गया, जहां से आप लोग भी देख सकते हैं कि घटना की स्थिति कितनी भयावह है और क्षेत्र की स्थिति कितनी खराब है। आप यहाँ क्षेत्र की जनता की आवाज विधानसभा में आगे उठाने के काम करेंगे, किस तरीके से? हम लोग उठा ही रहे हैं। मैं शासन में गया था, मैं प्रमुख सचिव से मिला था, प्रमुख सचिव ने ध्यान दिया, उन्होंने कमेटी बनाई, DM का कमेटी बनी, ADM FR आए थे और PWD के इंजीनियर थे, KD के इंजीनियर सब आए। उसकी रिपोर्ट क्या हुआ पता नहीं चला। मेट्रो यहाँ तानाशाही जारी रखे है। यहाँ मौके पर सीवर लाइन में भी परसों लिया बाजार में खड़ा था, पूरी सीवर लाइनें चौक है, मेट्रो के सीमेंट भरी उसके अंदर, बताइए क्या करूं। पाइप लाइनें चौक है, मेट्रो के सीमेंट की वजह से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो हम लोगों ने आज ही होकर धरने का आयोजन किया। शायद आप लोगों के माध्यम से, LIU के माध्यम से प्रशासन, शासन तक हम लोग की आवाज पहुंचे और शासन बेहतर निर्णय ले, नहीं तो हम लोग आगे की अपनी योजना बनाकर आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। आज का ये जो धरना है वो किस विषय पे लेके है और क्या मांगे आप? भैया, मेट्रो की तानाशाही लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्षेत्र में 2 मकान पूर्व में 2 माह पूर्व लगभग जमींदोज हो गए थे, जिसकी शिकायत पूर्व 3 महीने पूर्व से जो मकान मालिक हैं, जो किराएदार हैं, वो बराबर मेट्रो के अधिकारियों से कह रहे थे, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। इन्होंने किसी भी बात को तवज्जो ना देते हुए सिर्फ टर्नल निकाल के जो मेट्रो का ट्रायल है वो लेकर और यहाँ से जाने की मंशा इनकी बराबर बरकरार रही। लोगों के घरों में दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों के 2 मकान गिर गए हैं। हाल में ही मैंने 13 सितंबर को एक पीछे घसियारी मंडी में एक कमरे का मकान है, उसकी छत डैमेज हो रही थी। मैं इनसे निरंतर कहता रहा कि वो छत गिर जाएगी। मैंने इनके DK सिन्हा को वीडियो बनाकर भेजा और इनसे कहा कि तत्काल अपनी टीम भेजकर वहाँ दिखवा लीजिए, नहीं फिर कोई हादसा होगा। लेकिन किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी गई। 30 सितंबर को उनके मकान की छत गिर गई। जब छत गिरी उसके बाद मेट्रो के लोग वहां तत्काल पहुंचे और जो बटरिंग कर सकते हैं उस तरह की बटरिंग करके सिर्फ मामले को किसी तरीके मैनेज करने का कार्य बराबर करते रहे। जो 2 मकान गिरे उन दोनों मकानों को किसी भी तरह नहीं बनाया जा रहा है। जो सीवर लाइन डाली जा रही है, जलकल के JE एक्सचेंज
मौके पर आकर बोल गए हैं मेट्रो वालों से कि जो आप सीवर लाइन डाल रहे हैं, जो इसके चैम्बर बना रहे हैं, आधा बाई आधे के चैम्बर बनाए गए हैं, जबकि मिनिमम चैम्बर जो होना चाहिए 2 बाई 2 का चैम्बर होना चाहिए। आधे बाई आधे के चैम्बर बना रहे हैं, नालियां बंद करे दे रहे हैं, सीवर के पाइप गलत डाल रहे हैं। लगातार इनसे जलकल के अधिकारी कह रहे हैं, मैं स्वयं मौके पर कह रहा हूं कि ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। पानी का आलम ये हो गया कि लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इन्होंने जब लोगों के घरों को, जब इनका काम शुरू होना था, तो इन्होंने लोगों से आश्वासन करा कि हम 3 बड़े बोर देंगे और 3 बड़े बोर के माध्यम से हम आपको पर्याप्त पानी देंगे, 3 घंटे शाम को, 3 घंटे सुबह। आप अपने घर की बोरिंग हटवा दीजिए, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, हम आपको किसी भी तरह परेशान करके, किसी भी तरह की कोई घटना करके हम आपको निराश नहीं करना चाहते। हम आपसे अगर कुछ लेंगे तो उसके एवज में आपको पानी पर्याप्त देंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 बोर करे, कोई सर्वे नहीं किया गया। किसी भी तरह का सर्वे ना करने के बावजूद आज स्थिति ये है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है। जिन घरों में 3-3 घंटे का वादा करा था, उन घरों में 15 मिनट पानी नहीं मिल रहा। आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, आपने अपनी बात नगर निगम में या मंच पे, अपने मंच पे रखी, उसका क्या आपको सहयोग मिला है? जी, मैंने नगर निगम में नगर आयुक्त जी के पास, माननीय प्रमिला पांडे जी यहाँ पर आई थी, उनके माध्यम से लगातार इनकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी मेट्रो काम कर रही है, इस पर नज़र रखी गई है। माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी द्वारा गृह सचिव प्रमुख को लखनऊ में इस अपने पत्र के माध्यम से इस बात के लिए अवगत कराया गया, जिसमें जिला अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें वो लोग यहाँ पर आए, उनकी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने मौके पर जायजा लिया, देखे हालात और तुरंत मेट्रो को फटकार लगाई कि जो काम आप कर रहे हैं गलत काम है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इस काम को अतिशीघ्र करके और लोगों को जो राहत प्रदान कर सकते हैं वो कर दी जाए। लेकिन जब से डीएम महोदय की अध्यक्षता द्वारा वो टीम आके यहाँ सर्वे करके गई है, मेट्रो की तानाशाही बढ़ गई है। वो धमकाने लगे कि हम काम छोड़ के चले जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपका घर रिपेयर नहीं करेंगे, अगर आप हमारे लिए कुछ कहेंगे तो हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। इस तरह की तानाशाही रवैये पूर्ण जो इनकी हरकतें हो गई हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, जिसके कारण आज मैंने सिर्फ धरने की बात लोगों को बोली है। जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें आई हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग, आप देख सकते हैं कि 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, लोग इनसे पीड़ित हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप चाची हमारे पीछे बैठी हुई हैं, 6 माह पूर्व इनका घर पीछे गली में है, इनके यहाँ मेट्रो ने लोहे के रॉड लगा के इनका 2 खंड का मकान सिर्फ लोहे के राड पे साध रखा है। आपका कहना यह है कि अगर मेरा मकान मजबूत है तो लोहे के राड हटा दीजिए, अगर मकान गिरता है, मेरे साथ कुछ होता है तो हो जाने दीजिए, और अगर नहीं मजबूत है तो आप उसको रिपेयर कर दीजिए। ना तो मेट्रो उन राडों को हटा रही है जिस पे घर टिका रखा गया, और ना ही इनके घर झांकने गई। 6 महीने हो गए, 3 बार मैं शिकायत कर चुका हूं लिखित में कि इनके घर में जाया जाए, माता जी के घर में, और माता जी के घर का सर्वे करके उसको देखा जाए। आप देख सकते हैं सामने मकान एक ही है, इस मकान की दीवार ने दरार छोड़ दी है, मकान आगे झुक गया है, लेकिन मेट्रो कुछ भी नहीं करना चाहती। मेट्रो की कोई मंशा नहीं। मेट्रो सिर्फ उनके 3 ट्रायल हो चुके हैं, मेट्रो 3 ट्रायल और करके सिर्फ यहाँ से भागने की फिराक में। जो लोगों के साथ बीत रहा है, लोग मरते हैं, मर जाए, लोग बर्बाद हो रहे हैं तो बर्बाद हो जाए। हमें ऐसी मेट्रो नहीं चाहिए कि जिससे गरीबों के घर उजड़ जाए। हमें ऐसी मेट्रो नहीं चाहिए जो पीड़ित परिवार रोड पे आ जाए। हमें ऐसे घर नहीं चाहिए, मेट्रो नहीं चाहिए जिससे लोगों पानी को तरस जाए। ऐसी मेट्रो नहीं चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारी जिला प्रशासन से अपील है कि मेट्रो सिटी बनाने से पहले उस सिटी को मजबूत करा जाता है, घरों में सुविधाएं दी जाती है। मेट्रो सिटी बना रहे हैं और घर को जर्जर करते चले जा रहे हैं। हम पीड़ित पक्षों की ये मांग है कि हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए हम लोगों को इससे निजात दिलाया जाए, नहीं तो मेट्रो चली जाएगी, साल दर साल सैकड़ों मकान गिरेंगे, न जाने किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। आज हम लोगों की स्थिति मरने की कगार पे आकर खड़ी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।